एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो कि 240 पैसेंजर और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ में अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, वो टेक ऑफ के केवल 2 मिनट के अंदर क्रैश हो जाती है, और वो भी गुजरात के एक रेजिडेंशियल एरिया में। इस तरह की विमान दुर्घटनाओं में कुछ बेसिक कारण होते हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं होती है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 3 बेसिक कारणों की चर्चा करेंगे। पहला कारण जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि प्लेन का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है ना वो खराब होना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो प्लेन है ना वो है बोइंग 7878 सीरीज का, जिसने पहली उड़ान 2009 में भरी थी और आज 2025 तक यानी कि पूरे 15 साल बाद तक कोई ऐसा दुर्घटना केस सामने नहीं आया है। मतलब इसका सेफ्टी रिकॉर्ड है ना, अगर इंटरनेट पे चेक करोगे तो वो बेस्ट है। तो सेफ्टी के कारण तो ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दूसरा कारण जो हमारे माइंड में आता है वो है तापमान का खराब होना। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो हुआ है 1:30 बजे दोपहर को, और वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान था, और विजिबिलिटी जो थी ना वो 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर थी। तो तापमान भी इस एक्सीडेंट का कारण नहीं हो सकता है। तीसरा कारण जो हमारे माइंड में आ सकता है वो है पायलट का नौसिखिया होना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस प्लेन की जो पायलट है ना मिस्टर सुमित सबरवाल, उनका 8400 घंटे का फ्लाइंग रिकॉर्ड रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्लेन जो क्रैश हुआ है वो पायलट की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो आखिर क्या रीजन हो सकता है इस क्रैश के पीछे? अभी हाल में जो प्लेन का ब्लैक बॉक्स है ना उससे इन्फॉर्मेशन रिट्राइव की जा रही है, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे डिपार्टमेंट के पास में वैसे वैसे पब्लिक के बीच में और जानकारी आएगी और हमें पता लगेगा कि आखिर इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था। पहली नजर में मुझे ये लगता है कि ये टेक्निकल फेलियर ही होगा और मेंटेनेंस में लापरवाही है, और अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है और एयर इंडिया और बोइंग जैसी कंपनीज को इसका जवाब देना होगा।